बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 26। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली मिले मशीन और मूर मशीन की बात की थी और लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट मूर मशीन और मिले मशीन के हवाले से डिस्कशन किया था और हमने एक मूर मशीन को लेके उसके इक्विवेलेंट मिले मशीन बनाई थी और मिले मशीन के इक्विवेलेंट मूर मशीन बनाई थी। लेकिन उस पर एक शर्त थी कि दोनों में वो जो मिले मशीन में एक्स्ट्रा इनपुट ये आउटपुट करैक्टर होता है वो हमने इग्नोर करना है, तब ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हुआ था। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक हमारा जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किया था शुरू के लेक्चर्स में, लेकिन उस वक्त हमने बात की थी सिंपल डेफिनेशंस की हद तक या थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स भी देखी थी। लेकिन अब हम इसको आगे कई लेक्चर्स में शुरू से बेसिक से आगे एडवांस की तरफ लेके चलेंगे और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। टॉपिक है रेगुलर लैंग्वेजेस। ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर दैट इज़ द रेगुलर लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ सेट टू बी द रेगुलर लैंग्वेज। ये बात आपको याद होगी कि शुरू के लेक्चर्स में मैंने कही थी कि कोई भी रेगुलर लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज अगर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। मिसाल के तौर पर इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 प्लस L2 एंड L into L2 एंड L1 स्टार आर आल्सो रेगुलर लैंग्वेजेस। ये भी पुरानी बात है कि हमने कहा था अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनको अगर आप यूनियन करें यानी L1 प्लस L2 करें तब भी वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। L1 कैनकेटिनेट टू द L2 तब भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन है और L1 का अगर क्लोजर लें तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। दिस फैक्ट कैन बी प्रूव बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस and discussed earlier. If the R1 and R2 are regular expressions, then the corresponding the L1 and L2, then the language is L1 plus L2, L1 into L2 and L1 स्टार। तो ये हमारी तमाम की तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो इनकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होती हैं R1 प्लस R2, R1 into R2 एंड R1 स्टार, तो ये तमाम उसकी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी। दूसरा जो इसका तरीका हम देखने जा रहे हैं वो है बाय TGs के थ्रू हम देखेंगे। TGs यानी ट्रांजिशन ग्राफ्स हमने जो पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करके हम इनका सलूशन देखेंगे। इफ़ L1 एंड L2 आर द रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 एंड L2 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस द सम द रेगुलर एक्सप्रेशंस एज वेल एज यूजिंग द क्लीन्स थ्योरम L1 एंड L2 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सम TGs। आपको याद होगा हमने क्लीन्स थ्योरम में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को TGs में कैसे लिखते हैं। उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम अब आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एंड फॉलोइंग्स आर द मेथड्स शोइंग दैट द एग्जिस्टिंग TGs कॉरस्पॉन्डिंग टू द L1 प्लस L2, L into L1 एंड L1 स्टार यानी क्लोजर उसका। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये अब आपके सामने एक TG आपको दिखाया है, बल्कि आप इसको कह लें इफ़ द लैंग्वेज L1 एंड L2 आर एक्सप्रेस्ड बाय TG1 देन TG2 फॉलोइंग बाय मे बी द एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L1 प्लस L2। दो TGs हैं, एक ये है जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है L1 ये हमारे पास TG1 है और ये हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज कोई भी है। ये डमी TGs हैं यानी इसमें जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई गई हैं इनका मतलब ये है कि अभी इसमें कोई ट्रांजिशंस हैं, लेकिन फ़िलहाल ये डमी TGs हैं। तो आप समझ लें कि यहाँ कुछ ट्रांजिशंस हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि TG1 और ये हमारे पास TG2 है, ये भी कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी लैंग्वेज। तो ये L1 और L2 जो हैं वो एक्सप्रेस बाय TG1 एंड TG, यानी इस लैंग्वेज TG1 पे हमारे पास L1 एक्सेप्ट हो रही है लैंग्वेज, TG2 पे L2 एक्सेप्ट हो रही है। हमने करना ये है
क्या इस दोनों को L1 प्लस L2 किया जा सकता है, इनका दोनों का यूनियन लिया जा सकता है? ऑफ कोर्स जो है वो हम यूनियन ले सकते हैं, और वो यूनियन लेने का तरीक़ाकार क्या है, इन दोनों TGs को हम अटैच कर देंगे। उनकी दोनों, अब हम यहाँ पे आप देखें, एक इनिशियल स्टेट पहले इनकी अपनी अपनी मौजूद है, इसकी भी है और इसकी भी है। एक और इनिशियल स्टेट लगाई, उनको मैंने TG1 की इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया, TG2 की इनिशियल स्टेट के साथ भी कनेक्ट कर दिया। तो दैट एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज द L1 प्लस L2, तो ये वाली लैंग्वेज जो है इसमें एक्सेप्ट हो रही है। तो ये आप देखें कि दोनों हम कह रहे थे कि L1 L2 अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो L1 प्लस L2 भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये उसका आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि L1 L2 आर एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग द TGs। अगर ये हमारे पास वही दो TGs मैंने लिए हैं, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि क्या L1 कंकैटिनेट द L2, कोई TG हम और बना सकते हैं जिसमें L1 को L2 के साथ कंकैटिनेट कर दिया जाए। ये हमारे पास TG1 फॉर L1 है, ये हमारे पास TG2 L2 है। तो इन दोनों को कंकैटिनेट हम करते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने इन दोनों को कंकैटिनेट किया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने क्लीन्स थ्योरम में ये बात की थी कि दो TGs का अगर आपस में आप क्लीन्स थ्योरम के ज़रिए करें या NFA में भी ये बात हुई थी, तो हम पहले TG की जो फाइनल स्टेट है उसको हम दूसरे TG की इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। काम ये करते हैं साथ उसके कि जो फर्स्ट TG की फ़ाइनल स्टेट का प्लस साइन है यानी फ़ाइनल, उसको रिमूव कर देते हैं, और लगे हाथों जो हमारे TG2 की इनिशियल स्टेट वाला माइनस साइन है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तब ये दोनों लैंग्वेज कंकैटिनेट होती हैं और इनके दरमियान ये नल स्ट्रिंग के ज़रिए हमने एक ट्रांजिशन कर ली। तो अब ये दोनों को हम इनको कंकैटिनेट कर लिया। याद रहे कि यहाँ पे हमने TG1 की फ़ाइनल स्टेट को रिमूव करना है और TG2 की इनिशियल स्टेट को भी रिमूव करना है, अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह आप L1 स्टार के लिए भी देख लें। यहाँ पे मैंने L1 स्टार के लिए मतलब यही होता है कि किसी भी लैंग्वेज का अगर आप क्लोजर लेते हैं तो उसमें नल स्ट्रिंग के साथ साथ हम बाकी और कई स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवा सकते हैं जो भी उसका आगे स्टार लगाने से बनती हैं स्ट्रिंग्स। तो एक तो हमने यहाँ पे उस पहले TG को लिया, इस वाले को, उसको हमने इनिशियल ये एक स्टेट से इधर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा ली, ये देखिए नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, और साथ नल स्ट्रिंग के ज़रिए हम वापस भी इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं। ये आना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई और क्लोजर के अंदर कोई और स्ट्रिंग जनरेट हो रही है तो वो इसी के थ्रू जो है वो इसमें हम ऐड कर पाएंगे, यानी दोबारा इनिशियल स्टेट पे जा के। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हमने एक डमी TGs की बात की है कि एक जेनेरिक अगर बात करें तब क्या होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें ये तीनों चीज़ें करेंगे। हमारे पास ये एक इवन लैंग्वेज है, इसका TG आपने पहले देखा हुआ है। ये हमारे पास AAA और BBB इसके नाम से ज़ाहिर है, ये TG2 है। अब हम इनका यूनियन लेंगे यानी L1 प्लस L2, तो वही काम करेंगे जो अभी हमने डमी TGs में किया है। क्या करेंगे इस केस में, मैं बता देता हूँ कि इसमें हम जो दोनों की इनिशियल स्टेट है उनको आपस में कनेक्ट करेंगे यूजिंग द नल स्टेट। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों की मैंने इनिशियल स्टेट को लिया और उसको मैंने ये इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एक्स्ट्रा इनिशियल स्टेट जो है कनेक्ट कर दिया यूजिंग द नल स्ट्रिंग। ये भी देखें नल के साथ है, ये भी नल के साथ है, वही काम किया है जस्ट अब, और इसमें कुछ भी नहीं है। यही काम अगर हम करें तो L1 इंटू L2 यानी कंकैटिनेशन में भी इन दोनों TGs को यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आप देख लें, इसमें वही काम करूँगा कि फर्स्ट की जो इनिशियल स्टेट होगी हमारी फर्स्ट की जो हमारी फ़ाइनल स्टेट होगी वो कौन सी है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट की इनिशियल स्टेट हमारे पास यही है 1 और फाइनल भी यही है, और सेकंड की इनिशियल स्टेट हमारी P है। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट की जो फाइनल स्टेट है उसको हमने रिमूव कर दिया और उसको कनेक्ट कर दिया सेकंड की इनिशियल स्टेट से, और इसका साइन भी रिमूव कर दिया और इसको नल के ज़रिए कनेक्ट किया है। तो अब ये कंकैटिनेट हो रही हैं दोनों TGs जो हैं, वो दोनों लैंग्वेजेस कंकैटिनेट हो रही हैं। तो ये तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है, बस वो मेथड आपको पता हो
कि हमने कंकैटिनेशन के वक्त क्या करना है और यूनियन के वक्त क्या करना है। एंड फाइनली TG इज़ एक्सेप्टिंग द L2 स्टार। तो हमारे पास L2 लैंग्वेज जो है वो ये है, इसका अगर हम स्टार लें तो फिर क्या होगा, अगेन आपको ये पता है कि मैं एक एरो जो लगा दूंगा फाइनल स्टेट में और वो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाने के लिए, और फिर वापस भी आ सकता हूँ मैं नल स्ट्रिंग के ज़रिए, ताकि बकिया इसके अंदर जो स्ट्रिंग जनरेट हों वो भी मैं इसमें ऐड कर सकूं। तो ये देखें, पहले हमने इनके डमी स्टेजेस बनाए हैं, फिर हमने इनकी जो एक प्रॉपर एग्जांपल दे के हमने वो टीजीज़ बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं और एक और टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है, यानी हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें एक लैंग्वेज है, उसमें स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही हैं, अगर उस लैंग्वेज का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो उसमें वो स्ट्रिंग जो पहले एक्सेप्ट हो रही थी वो ना हो, वो रिजेक्ट हों, और जो पहले एक्सेप्ट नहीं हो रही थी वो अब एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। एंड लेट L2 बी ए लैंग्वेज डिफाइन ओवर एन अल्फ़ाबेट, then language of strings defined over the alphabet not belongs to L is called the complement of the language L। यानी वो हम उस लैंग्वेज को अगर बिलोंग नहीं करती तो तब जो है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम डिनोट करते हैं LC के साथ या L डैश के साथ भी करते हैं, लेकिन LC ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये डैश वगैरह जो है ये बाज़ औक़ात मैथ में तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम LC के साथ इसको डिनोट करेंगे। टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए लैंग्वेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द अल्फ़ाबेट ऑफ दैट लैंग्वेज ओवर विच द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड। फॉर सर्टन लैंग्वेज L द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द C इज़ गिवन लैंग्वेज इन द L ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनटू द कॉम्प्लीमेंट इज़ लैंग्वेज L इज़ इक्वल टू लैंग्वेज L। ये बात अब है कि अगर फ़र्ज़ करें एक लैंग्वेज का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो LC बन गया, अब LC का फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, वापस वही लैंग्वेज आ जाएगी। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके रिवर्स होगा, फिर दोबारा आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे उसी लैंग्वेज में। तो ये वो बात हो रही है। अब थ्योरम इस हवाले से हम करने लगे हैं कि इफ़ द लैंग्वेज L is a regular language then the LC is also a regular language। अगर तो हमारी ये जो L लैंग्वेज है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, तब हमारा जो उसका कॉम्प्लीमेंट है यानी LC वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। ये अब थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ देके, सिंस द L is the regular language so the Kleene theorem there exists an FA and F accepting the language L and converting of each final state of F to the non-final states, and old non-final state of F is final state। यानी हम जो यहाँ पे अब F यूज़ कर रहे हैं, यानी क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट है तो हमने नाम चेंज कर दिया कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग FA है। अगर वो एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़ाहिर है उसमें कुछ इनिशियल स्टेट हैं, कुछ फाइनल हैं और कुछ नॉन फाइनल हैं। हमने करना ये है, ये हमारा मेथड है, इसको प्रोसीजर समझ लें, ये मेथड ये याद रखना है हमने कि जो हमारे करंट FA के अंदर फाइनल स्टेट्स होंगी हमने उनको रिमूव कर देना है। पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि उस FA के अंदर जो नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी उनको हम फाइनल बना देंगे, यानी फ़ाइनल को ख़त्म कर देंगे। जो फाइनल स्टेट ऑलरेडी एक है या दो हैं या तीन है, और अगर तो उसमें नॉन फाइनल स्टेट हैं तो उनको फ़ाइनल बना देंगे। बस यही काम करेंगे तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। Thus the obtain will be rejected every string belonging to the L and will accept it to the every string defined over the alphabet not belongs to L। तो अब क्या होगा कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं जो लैंग्वेज को बिलोंग करती थी वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और जो लैंग्वेज को पहले बिलोंग नहीं करती थी वो अब एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। which shows that the new FA accept the language LC, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करेगा, L को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे hence using the Kleene theorem LC can be expressed by the some regular expression the LC is the regular। ये थ्योरम में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। ये हमारे पास एक FA है और इस FA में बेसिकली ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, आपको नज़र आ रही है A B A या B उसके साथ
यानी एक्सेप्ट हो रहा है। हमने अब इसमें से जो फाइनल स्टेट है ये वाली, इसको ख़त्म करना है और बाकी जितनी नॉन फाइनल स्टेट हैं ये सारी 1 2 3 4 नॉन फाइनल हैं, इनको फ़ाइनल बना देना है और इसका फ़ाइनल का साइन रिमूव कर देना है। सारी सी बात है, ये आपको नज़र आ रहा है बड़ी सिंपली। मैंने अगली स्लाइड में ये कर दिया। यहाँ पे देखें मैंने इसको भी फ़ाइनल बना दिया, ये नॉन फाइनल थी पहले, इसको भी फ़ाइनल बना दिया, इसको भी फ़ाइनल बना दिया और इसको भी फ़ाइनल बना दिया। और ये पहले फ़ाइनल थी, इसको मैंने ख़त्म कर दिया फ़ाइनल। तो अब आप देखें वो तमाम स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होना शुरू हो गई जो कि पहले नहीं हो रही थी। दैट कन्वर्टिंग द फाइनल स्टेट of to non-final state, the old final non-final states to final states, then the FA accepting the LC में भी। तो यहाँ पे अब आपके सामने वो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया रेगुलर लैंग्वेजेस का, और हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर हमने कहा कि TGs के ज़रिए भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने तीनों तरीके देखे। फर्स्ट हमने देखा यूनियन, कैनकेटिनेशन और क्लोजर, तीनों के हमने उन TGs बनाए। और आखिर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की और उसके हवाले से एक थ्योरम डिस्कस किया कि अगर L जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है या रेगुलर लैंग्वेज हो सकती है, तो फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है LC वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज हो सकती है। इसको हमने प्रूव किया और प्रूव करने के हवाले से जो मेथड है वो हमने देखा। ये आपने याद रखना है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपने अगर पिछले लेक्चर मेरे नहीं सुने तो काइंडली वो सबसे पहले देख लें ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।